मुसलमान प्रवक्ता यह कहता है कि मेरी श्री राम में पूरी आस्था है, मेरे आदर्श हैं वे। क्या ये स्टेटमेंट किसी के गले उतर सकती है कि किसी मुसलमान का आदर्श यदि श्री राम हो तो वह मुस्लिम धर्म में क्या कर रहा है, तो वह मस्जिद में क्या करने जाता है, तो वह अल्लाह की स्तुति क्यों करता है, तो नवाज़दा क्यों करता है, तो वह अपना आदर्श माने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलता, मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू क्यों नहीं बन जाता। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि यह अछूतपन लादने वाला जो है ब्राह्मण वर्ग नहीं था, उसके इशारे पर आप पर अत्याचार करने वाला क्षत्रिय वर्ग नहीं था, इस ब्राह्मण के इशारे पर आपसे आपकी आर्थिक व्यवस्था को छीन लेने वाला वैश्य नहीं था। क्या इन तीनों ऊपर के वर्णों ने एक साथ मिलकर आपके पूर्वजों पर घनघोर अत्याचार नहीं किए हैं? क्या आज भी इस देश में ये तीनों मिलकर इस देश की राजसत्ता, इस देश के उद्योग पर अपना अधिकार नहीं जमाए बैठे हैं? साथियों, 2024 अब नजदीक है, आपको किसको वोट देना है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपको किसको वोट नहीं देना है। क्या आप हिंदू नहीं हैं, और हिंदू शब्द जो है आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये बार बार आपको बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है। आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, आप खोज के निकालिए, वहां पर कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हो। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, कहीं से भी खोज कर निकालिए, कहीं हिंदू शब्द लिखा हो। यह हिंदू शब्द केवल और केवल जब इस देश के ब्राह्मण वर्ग ने यह जान लिया कि अब इस देश में लोकतंत्र के आधार पर सत्ता हासिल की जा सकती है, तब आपके वोट को हासिल करने के लिए यह हिंदू शब्द गढ़ा गया। आपको चुनाव खत्म होंगे तब आप फिर से हिंदू न रह जाएंगे, दलित बन जाएंगे, और दलित के नाम पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या होगी, कहीं पर इंद्र मेघवाल की हत्या होगी, कहीं पर किसी को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, कहीं पर किसी को जूती नहीं पहनने दिया जाएगा, कहीं पर किसी को मूंछ नहीं रखने दिया जाएगा। बेटा या उसकी बेटी इन दंगों में आपको भाग लेते हुए दिखाई नहीं देगी, वो किसी पर पत्थर मारते हुए दिखाई नहीं देगी। राजनाथ सिंह का बेटा या अरुण जेटली का बेटा या किसी अन्य भाजपा नेता का बेटा, जितने भी ये शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं, उनके घर से आपको कोई बेटा बेटी आपको इन दंगों में भाग लेता हुआ, पत्थर मारता हुआ दिखाई नहीं देगा, आग लगाता हुआ दिखाई नहीं देगा, गाली गलौज करता हुआ दिखाई नहीं देगा, अपने ही भाइयों से लड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। और इनके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जितने भी भाजपा के नेता हैं उन सबके दामाद मुसलमान हैं। जितने भी हिंदुत्व का ठेका लेने वाले नेता हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी हों या आडवाणी जी हों या कोई भी अन्य नेता उठा के देख लीजिए, इनके दामाद कौन हैं? बहुत सी हिंदुत्व का राग अलापने वाली जो महिलाएं हैं, जिनमें कि स्मृति ईरानी प्रमुखता से आपको दिखाई देती होंगी, सिलेंडर वुमेन, उनके पति कौन हैं? अगर इनके दामाद और इनके पति मुसलमान हैं तो ये हिंदू मुसलमान का जो नाटक है वो किसके लिए है? साथियों, अगर यह चर्चा गोदी मीडिया में 4-5 दिन तक चल गई होती तो पूरे देश का माहौल बदल गया होता। हर एक हिंदू जो सच्चाई और ईमानदारी पर अपने जीवन को चलाने का कार्य करता है, वह सोचने पर मजबूर होता कि क्या वास्तव में हिंदुओं ने बौद्धों के मठों पर, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके या उनका रूप परिवर्तित करके हिंदू मंदिरों की स्थापना की है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों 2024 के शतरंज के खेल की बिसात बीत चुकी है और उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर चल रही हैं। आपने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के रूप में पहला उदाहरण मणिपुर का देखा होगा, कितने अच्छी तरीके से वहाँ पर जो है वेल प्लान्ड दंगे कराए गए। उसके बाद आपने जो है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुए हादसे को देखा होगा कि किस तरह से मोदी योगी को वोट देने या उनका नाम न लेने पर किस तरह से जो है 4 आदमियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद आपने नूहू में हुए दंगे देखे जो कि अभी भी चल रहे हैं। नूहू दंगे हों, चाहे वो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन का मामला हो,
या मणिपुर की हिंसा हो। और चुनावों से ठीक पहले ही क्यों ऐसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और ये दंगे होते हैं या कराए जाते हैं। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है, मानवता रो रही है, और इस देश का राष्ट्रवाद आंसू बहा रहा है। जिस राष्ट्रवाद की तर्ज पर आरएसएस लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करती है, वही राष्ट्रवाद आज शर्मसार होकर दिन रात चिल्लाता बिलखता आंसू बहाने के लिए मजबूर है। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में हम बहुजन समाज के लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है, इसको भी हमें सोचना चाहिए, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। साथियों, हर चुनाव में आपने ये सांप्रदायिक माहौल देखा होगा, और ये सांप्रदायिक माहौल इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जो इस देश में समाज के आधार पर बटे हुए वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। हिंदुत्व के आधार पर हिंदू लोगों के वोट को इकट्ठा करके उनके माध्यम से सत्ता हासिल किया सके। और 2014 से लेकर अब तक आरएसएस अपने इस मंतव्य में नितांत सफल रहा है, और इसकी सफलता के पीछे केवल और केवल एक ही बात है, वह है हिंदुत्व। अभी जिस प्रकार से कि पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया, वाजिब स्टेटमेंट दिया, एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर या उनका रूप परिवर्तित करके बनाए गए हैं। यह स्टेटमेंट कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, और जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ एक दिन कुछ फुसफुसाहट जो है गोदी मीडिया में हुई, उसके बाद वह मामला बिल्कुल शांत कर दिया गया। क्योंकि अगर यह चर्चा गोदी मीडिया में 4-5 दिन तक चल गई होती तो पूरे देश का माहौल बदल गया होता। हर एक हिंदू जो सच्चाई और ईमानदारी पर अपने जीवन को चलाने का कार्य करता है, वह सोचने पर मजबूर होता कि क्या वास्तव में हिंदुओं ने बौद्धों के मठों पर, बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके या उनका रूप परिवर्तित करके हिंदू मंदिरों की स्थापना की। जिस तरह से इस्लाम में किसी भी अन्य धर्म के मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थान को कब्जा कर या तोड़कर उस पर मस्जिद बना ली जाती है तो वह गुनाह माना जाता है। क्या ऐसा ही सिद्धांत हिंदू धर्म में है, या हिंदू धर्म का यह सिद्धांत है कि जैसे भी हो, चाहे किसी का कत्ल करो, चाहे कोई मस्जिद, बौद्ध विहार, गुरुद्वारा, चर्च, उसको तोड़ो, उसको जलाओ और उसके स्थान पर मंदिर बनाओ? क्या यह सिद्धांत हिंदू सिद्धांत है? साथियों, पिछले दिनों यदि कुछ दिनों से मेरे पास गाली गलौज के टेलीफोन कॉल्स और मैसेज लगातार आ रहे हैं। ये लोग कौन हैं? कौन से धर्म को मानने वाले हैं? अगर ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो मैं सिर्फ इनसे एक ही बात कहूंगा कि क्या अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुओं में जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा आप लगाते हैं, क्या यह झूठ है? अगर ये झूठ नहीं है तो क्या मेरी माँ बहन आपकी माँ बहन नहीं है? वासुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है वो इस तरह पूरी नहीं हो सकती। तो जब भी आप मुझे असभ्य भाषा का प्रयोग करें तो उससे पहले ये सोच लें कि यह असभ्य भाषा आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी असभ्य भाषा ने अब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ, लेकिन यदि आप मुझसे बातचीत करते, चिंतन मनन करते तो शायद कुछ हासिल कर सकते थे। तो साथियों, 2024 के लोकसभा चुनावों की जो विसात बिछाई गई है, शतरंज का खेल तैयार किया गया है, उसके पीछे भी पिछली बार की तरह हिंदू मुसलमान के दंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान या फिर भारत चीन, ये आपके सामने लाए जाएंगे और इनको राष्ट्रवाद का चोला पहनाया जाएगा, देशभक्ति का चोला पहनाया जाएगा। आपके अंदर हिंदुत्व के आधार पर राष्ट्रवाद को पनपाया जाएगा। लेकिन आपको इनकी बातों में आने से पहले एक बात निश्चित कर लेनी है। विशेष तौर पर मैं यह अपील SC, ST, OBC समुदाय के लोगों से कर रहा हूं, जो अपने आप को आज हिंदू धर्म का ठेकेदार मान बैठे हैं, आज हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हुए बढ़ चढ़कर इन दंगों में भाग ले रहे हैं। आज अमित शाह का बेटा या उसकी बेटी
इन दंगों में आपको भाग लेते हुए दिखाई नहीं देगी, वो किसी पर पत्थर मारते हुए दिखाई नहीं देगी। राजनाथ सिंह का बेटा या अरुण जेटली का बेटा या किसी अन्य भाजपा नेता का बेटा, जितने भी ये शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं, उनके घर से आपको कोई बेटा बेटी आपको इन दंगों में भाग लेता हुआ, पत्थर मारता हुआ दिखाई नहीं देगा, आग लगाता हुआ दिखाई नहीं देगा, गाली गलौज करता हुआ दिखाई नहीं देगा, अपने ही भाइयों से लड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। और इनके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जितने भी भाजपा के नेता हैं उन सबके दामाद मुसलमान हैं। जितने भी हिंदुत्व का ठेका लेने वाले नेता हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी हों या आडवाणी जी हों या कोई भी अन्य नेता उठा के देख लीजिए, इनके दामाद कौन हैं। बहुत सी हिंदुत्व का राग अलापने वाली जो महिलाएं हैं, जिनमें कि स्मृति ईरानी प्रमुखता से आपको दिखाई देती होंगी, सिलेंडर वुमेन, उनके पति कौन हैं। अगर इनके दामाद और इनके पति मुसलमान हैं तो ये हिंदू मुसलमान का जो नाटक है वो किसके लिए है। साथियों, टीवी पर जो डिबेट दिखाई जाती है, जो गोदी मीडिया डिबेट दिखाती है, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं और बीजेपी का जो प्रवक्ता आता है वो हिंदू नहीं आता है, वो मुसलमान आता है। और मुसलमान प्रवक्ता यह कहता है कि मेरी श्री राम में पूरी आस्था है, मेरे आदर्श हैं वे। क्या ये स्टेटमेंट किसी के गले उतर सकती है कि किसी मुसलमान का आदर्श यदि श्री राम हो तो वह मुस्लिम धर्म में क्या कर रहा है, तो वह मस्जिद में क्या करने जाता है, तो वह अल्लाह की स्तुति क्यों करता है, तो नवाज़दा क्यों करता है, तो वह अपना आदर्श माने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलता, मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू क्यों नहीं बन जाता। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि देखो मुसलमान लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। कितना महानतम चरित्र है राम का। सिर्फ ये आपको जो है टीवी के माध्यम से आपके दिलो दिमाग में बैठाने के लिए। आपने अभी एक प्रकरण बहुत ज्यादा तुल्प करता हुआ देखा होगा, बिना बात का प्रकरण, कोई बात नहीं है। तो जो बेमतलब का मुद्दा है, जिसका इस देश से, इस देश की अर्थव्यवस्था से, इस देश की सामाजिक व्यवस्था से, इस देश की किसी भी तरह की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो है सीमा हैदर का मुद्दा। और उसको गोदी मीडिया ने दिन रात दिखाया है। और दिन रात इसलिए दिखाया है ताकि मणिपुर की जो हिंसा है, जो दंगे हैं, वहां इतना भीभत्स जो घटनाक्रम घटा है, उस पर आपका ध्यान ना जाए। और किस तरह से दिखाया है इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही यहां के लोगों को यह मालूम पड़ा कि भारत की एक हिंदू लड़की पाकिस्तान चली गई है, जिसका नाम अंजू है, और उसने वहां के एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है फेसबुक लव के कारण जो है, और ये भी पता लगा इन लोगों को, जो है भारत के लोगों को, कि वहां के एक सेठ ने उस लड़की को एक बहुत अच्छा आलीशान मकान दिया है खरीद कर, और उसकी काफी आर्थिक हेल्प वहां के लोग कर रहे हैं। तो ये बात जो है यहाँ के लोगों से पच नहीं पाई। यहाँ के हिंदुओं के मन में, तन बदन में आग लग गई। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ के जो फिल्म निर्माता हैं वो सचिन और सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का ऑफर देते हैं। गुजरात के एक सेठ ने अपनी कंपनी में उस सीमा को और सचिन को, दोनों को नौकरी देने की बात कही है, और पैकेज जो है 50,000 रुपया महीना सीमा के लिए और 50,000 रुपया महीना सचिन के लिए। तो हिंदुत्व जहां से अब शुरू होता है, यानी गुजरात, दंगाइयों का प्रदेश गुजरात, वहीं से एक सेठ की आवाज आई कि सीमा और सचिन को जो है मैं ये नौकरी की पेशकश कर रहा हूं। जैसे ही पाकिस्तान में अंजू के साथ में अच्छा व्यवहार होने लगा, और साथ ही यहां की गोदी मीडिया यह दिखाने से कभी नहीं चूकती है कि वहां पर अब अंजू परेशान है और वो भारत लौटने के लिए प्रयास कर रही है। तो ये सब जो है किस लिए दिखाया जा रहा है, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि यहां के लोगों को हिंदू धर्म की महिमा बताई जा सके कि हिंदू धर्म कितना महान है, हिंदू धर्म के सिद्धांत कितने महान है, हिंदू लोगों का व्यवहार कितना महान है, हिंदू धर्म की विश्व पटल पर क्या प्रतिष्ठा है, इस बात की कभी चर्चा नहीं करते। साथ ही आपने जो हिंदू दंगाई हैं, जो हिंदू अंधभक्त हैं,
उनको लाउड स्पीकरों के माध्यम से कई इलाकों में आपने यह घोषणा करते हुए सुना होगा कि मुसलमानों को अपने यहाँ काम पर मत रखो, मुसलमानों को आप किराए पर मकान मत दो। ये सब क्या है? ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये घटनाएं घट रही हैं। और आज अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो इस हिंदू धर्म की रीढ़ जो है ये SC ST OBC समाज ही है, जो अपने आप को आज हिंदू धर्म का ठेकेदार प्रोधा मानकर बैठा हुआ है कि हिंदू धर्म चल रहा है तो इनकी वजह चल रहा है। लेकिन एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे तब आप फिर से हिंदू न रह जाएंगे, दलित बन जाएंगे। और दलित के नाम पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या होगी, कहीं पर इंद्र मेघवाल की हत्या होगी, कहीं पर किसी को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, कहीं पर किसी को जूती नहीं पहनने दिया जाएगा, कहीं पर किसी को मूंछ नहीं रखने दी जाएगी, कहीं पर किसी हाथ में कुछ घटना घटेगी, कहीं पर किसी हाथ में घटना घटेगी, तब आप हिंदू नहीं रह जाएंगे। और आप आज तक हिंदू रहे कहां हैं? पर सबसे भारी समस्या यह है, यदि कोई साथी जो समझदार साथी हो, अभी भी हिंदू धर्म में यदि उसकी आस्था हो, मैं आस्था तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने से आप आस्था मत तोड़िएगा, लेकिन मेरे कहने से सिर्फ एक काम कर लीजिएगा कि आप अपने बच्चों को जो है अभी फिलहाल दंगाई बनने से रोक लीजिएगा, और दूसरा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिएगा, तीसरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट दी है उसको जरा गंभीरता से सोचने का काम कीजिएगा, चौथा अपने आप को आप हिंदू मानते हैं, थोड़ा सा इतिहास में जाकर देख लीजिएगा कि ये पूरा भारतवर्ष उस समय क्या था, क्या यह हिंदू राष्ट्र था या बौद्ध राष्ट्र था? क्या जो आप SC ST और OBC समाज, क्या आज जो हिंदू हैं, क्या पूर्व में भी हिंदू थे? आप इतने गौरवशाली धर्म के मानने वाले थे जिसका नाम आज विश्व पटल पर बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिस धर्म ने भारत को विश्व में विश्व गुरु होने का दर्जा दिलाया, उस धर्म को मानने वाले आप लोग थे। और इस धर्म के कारण आपका जीवन इतना उन्नत और इतना समृद्धशाली था कि ये इन ब्राह्मणों से पचा नहीं, देखा नहीं गया। जब इन लोगों से आपकी उन्नति और समृद्धि नहीं देखी गई, तब आपसे, क्योंकि राजा आप थे, सम्राट अशोक ब्राह्मण नहीं था, हिंदू धर्म का क्षत्रिय नहीं था, हिंदू धर्म का वैश्य नहीं था, वह शूद्र समाज से आने वाला व्यक्ति था, आप लोगों में से एक था। पूर्व में आप राजा थे, आपके लिए, आपको मान सम्मान दिलाने के लिए, आपको वह पद प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भगवान बुद्ध ने इन लोगों से जोखिम लेते हुए जो आंदोलन चलाया, जो अभियान चलाया, जो क्रांति की, उसके कारण आप राजा बन सके, आपके हाथ में सत्ता आ सकी, और जब सत्ता आई तो आप समृद्धशाली बन गए। लेकिन आज आपकी क्या स्थिति है? आप मुझे ये बता दीजिए कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस देश में, क्या उनमें से कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है? जो फिल्म उद्योग है आपका, वहां पर कितने SC, कितने ST और कितने OBC हैं? जितनी प्राइवेट कंपनी चल रही हैं उसमें कितनी SC की है, कितनी ST की है, कितनी OBC की है? ये सब कहां गया? आप इतने समृद्धशाली लोग थे, इस देश पर आपका राज था, इतनी भूमि के आप मालिक थे, वो सब कहां गई आपसे जो है? और आज आप, जो व्यक्ति भी मेरी बात सुन रहा हो, यदि वह कोई साधारण नौकरी कर रहा है, यदि कोई मजदूरी कर रहा है, तो वह जरूर इस बात पे गौर करे, क्योंकि आप सब लोग, कोई समय था जब बौद्ध थे और बड़े उन्नत जीवन और बड़े समृद्धशाली जीवन के हकदार थे, लेकिन वो जीवन आपसे छीनकर आपको अछूत बनाया गया, आपके साथ छुआछूत की गई, जिसके दर्शन आज भी आपको होते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि आपको सम्मान मिल गया है, हालांकि संविधान के जरिए आपको जो है कानून मिल गया है, कानून का संरक्षण मिल गया है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर अत्याचार आज भी रुके नहीं हैं। अगर आज भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं रुके हैं, और आज भी अगर आप दलित हैं, शूद्र हैं, तो आप हिंदू नहीं हैं। और हिंदू शब्द जो है आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये बार बार आपको बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है।
आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, आप खोज के निकालिए, वहां पर कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हो। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, कहीं से भी खोज कर निकालिए, कहीं हिंदू शब्द लिखा हो। यह हिंदू शब्द केवल और केवल जब इस देश के ब्राह्मण वर्ग ने यह जान लिया कि अब इस देश में लोकतंत्र के आधार पर सत्ता हासिल की जा सकती है, तब आपके वोट को हासिल करने के लिए यह हिंदू शब्द गढ़ा गया, आपको जबरदस्ती दिया गया है। और आप ये हिंदू शब्द जो है, इसका उच्चारण आप मुसलमानों के मुंह से अच्छी तरह सुनते होंगे, बड़े अच्छे तरीके से उसका उच्चारण करते हैं। और चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, वो भारत को कभी भारत नहीं कहता, वो हिंदुस्तान ही कहता है। इसका असली कारण यह है कि ये शब्द की पैदाइश मुसलमानों के द्वारा की गई है। मुसलमानों ने यह शब्द हमें दिया है। और इसका क्या अर्थ होता है, ये आप खुद खोजिए कि इसका कोई अच्छा सम्मानजनक अर्थ होता है या इसके अर्थ में कुछ अपमान आपके लिए छुपा है। तो पहली बात तो यह है कि आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप हिंदू अपने आप को मानते हैं तो आपके साथ में कभी भी आप कहीं सफर कर रहे हो और दूसरा हिंदू आपके साथ बैठा हो जो उच्च वर्ण से हो, उच्च जाति का कहने वाला हो, तो जब आप उसको बोलोगे कि मैं हिंदू हूं, तो वहीं रुकने वाला नहीं है। वो पूछेगा कि आपके नाम के आगे क्या लगाते हो या हिंदुओं में कौन हो। आपकी जाति जब तक ना पूछ ले तब तक वो आपसे व्यवहार करने वाला नहीं है। आपके साथ बैठकर बातचीत करेगा या नहीं करेगा, आपके साथ बैठकर खाना खाएगा नहीं खाएगा, या आप पर उसको अत्याचार करना है, यह सब आप जब हिंदू बता देंगे कि मैं हिंदू हूं, उसके बाद जब आपके मुंह से सुन लेंगे कि मैं हिंदुओं में इस समाज से हूं, तब उनको चैन पड़ता है। तो इसलिए साथियों, 2024 अब नजदीक है। आपको किसको वोट देना है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपको किसको वोट नहीं देना है। क्या आपको उन लोगों को वोट देना है जो आपको धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं? क्या आपको उन लोगों को वोट देना है जो आप पर, आपके पूर्वजों पर जाति के आधार पर अत्याचार करने वाले हैं और अत्याचार करते आए हैं? और एक बहुत मोटी सी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति ना हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई आपने ना भी की हो, तो भी आप एक बात तो समझते ही होंगे, जानते ही होंगे कि आप जिस समाज से आते हैं, SC, ST, OBC, उसको हिंदू वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण कहा जाता है और SC, ST के ऊपर तो अछूतपन लादा गया। ये अछूतपन लादने वाले कौन लोग थे? क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि ये अछूतपन लादने वाला जो है ब्राह्मण वर्ग नहीं था, उसके इशारे पर आप पर अत्याचार करने वाला क्षत्रिय वर्ग नहीं था, इस ब्राह्मण के इशारे पर आपसे आपकी आर्थिक व्यवस्था को छीन लेने वाला वैसे नहीं था? क्या इन तीनों ऊपर के वर्णों ने एक साथ मिलकर आपके पूर्वजों पर घनघोर अत्याचार नहीं किए हैं? क्या आज भी इस देश में ये तीनों मिलकर इस देश की राजसत्ता, इस देश के उद्योग पर अपना अधिकार नहीं जमाए बैठे हैं? क्या आपके दिमाग में इतनी सी बात भी नहीं बैठती है? क्या आपके कुछ सपने नहीं हैं? क्या आपको आपका उन्नत जीवन नहीं चाहिए? क्या आपको इस देश में जो संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से जो नौकरियां आपके लिए सुनिश्चित की गई, क्या आपको वो नहीं चाहिए? क्या आप ये नहीं जानते हो कि आपकी उन नौकरियों को, आपके आरक्षण को छीनने के लिए जिन्होंने सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी, सरकारी महकमे समाप्त कर दिए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उन्हें खत्म कर दिया गया, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना मिलेगा आपको आरक्षण। क्या आपको यह बात समझ में नहीं आती है कि वे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? क्या मुसलमान चाहते हैं कि आपको आरक्षण ना मिले? क्या सिख चाहते हैं आपको आरक्षण ना मिले? क्या जैन चाहते हैं आपको आरक्षण ना मिले? क्या ईसाई चाहते हैं कि आपको आरक्षण ना मिले? क्या इस देश के अलावा कहीं और पूरी दुनिया का कोई आदमी चाहता है कि आपको आरक्षण ना मिले? तो आप अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वाले को क्यों नहीं पहचान रहे हैं? आप ये क्यों नहीं जान रहे हैं कि आपका असली दुश्मन कौन है? और आप लगातार बस एक ही बात के आधार पर कि हिंदू होने के नाते जो है आप उसी को लगातार वोट देते हैं, क्योंकि वो आपको डर दिखाता है कि आप कि इस देश में जो है हिंदुओं को मुसलमान से खतरा है और आप हिंदू हैं। अगर आप इस आधार पर जो है उसको वोट देकर आते हैं कि आपको मुसलमान से खतरा है क्योंकि आप हिंदू हैं, तो आप घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? अगर आप घर वापसी कर लेते हैं और बौद्ध बन जाते हैं तो आपका मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस देश का जो मुसलमान है वो भी बाहर से नहीं आया है, वो भी इसी देश का मूल निवासी है। आप खुद दिमाग लगाइए, सोचिए कि किन परिस्थितियों में जो है इस देश के उस दलित वर्ग को
मुसलमान बनना पड़ा, क्योंकि इस देश के हिंदू ने उसके साथ में अछूतपन का व्यवहार किया, अत्याचार किए। और बौद्ध लोग कभी आपको जो है जबरदस्ती नहीं करते। बौद्ध लोग हमेशा आपको जो है अध्ययन करने के लिए कहते हैं, जांच करने के लिए कहते हैं कि आप जाकर पीछे इतिहास में थोड़ी जांच कीजिए। बस थोड़ा सा कदम बढ़ाते ही आपकी जांच पूरी हो जाएगी, गारंटी देते हैं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जो है कभी हिंदू थे ही नहीं, आप तो इस देश के सबसे गौरवशाली धर्म को मानने वाले बौद्ध लोग थे। तो साथियों, SC ST और OBC के मेरे भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों को फिलहाल जो है 2024 के चुनावों के मद्देनजर, जो सत्ताधारी दल है, जो कुर्सी से चिपका हुआ है, जो किसी भी हालत में अपनी कुर्सी को जाने नहीं देना चाहता है, जो अब हर पग पग पर दंगे कराएगा, और दंगों का आधार केवल एक ही होगा, हिंदू और मुसलमान। हिंदू मुसलमान के आधार पर दंगे कराएंगे। कभी भी उस हिंदू को ईसाइयों से खतरा नहीं होगा, कभी भी उस हिंदू को किसी और से खतरा नहीं होगा, क्योंकि ईसाइयों की संख्या यहाँ पर कम है। और आप ये ना समझें कि ईसाइयों की संख्या कम है इसलिए खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में आप ईसाइयों की संख्या देखिए तो पहले नंबर पर है। तो हिंदुओं को तो ईसाइयों से भी खतरा है, अगर इस्लाम से खतरा है तो। लेकिन यहाँ इस देश में जो सत्ताधारी लोग हैं वो आपको केवल और केवल मुसलमान से खतरा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो है इस देश में सत्ता हासिल करनी है। तो साथियों, एक बात और मैं कह दूं कि 2024 में यदि SC ST और OBC के लोग मुस्लिम्स के साथ मिलकर सत्ता के लिए प्रयास कर लें तो आपका दुश्मन जो है परास्त हो जाएगा, और आप जो अत्याचार सहन करने वाले लोग हैं, जिनको आप मुस्लिम कह रहे हैं, वो भी आपके इस देश के मूल निवासी हैं, यानी वो भी SC ST और OBC आने वाले लोग हैं। उनके और आपके बीच में कोई भेद नहीं है, बस थोड़ा सा भेद उत्पन्न हो गया है, वो है धर्म के आधार पर। लेकिन फिर भी सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले जो देश में दंगे हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार से हमें भाग नहीं लेना है। यदि आपका बच्चा, यदि आपका पड़ोसी, यदि आपका रिश्तेदार कहीं किसी दंगों में भाग ले रहा हो, कोई उत्तेजक बात कह रहा हो या उत्तेजक भाषण सुन रहा हो, तो उसको रोकिए, उसको समझाइए। और इतना आप कर लेंगे तो इस देश में शांति, अमन और चैन कायम हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, थोड़ा कहना और अधिक समझना, इससे तो अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि यह वीडियो जो है देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं मुझे, और इसको शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।